जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है? हाल ठीक नहीं दिख रहे अभी भी, लेकिन मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ये चल क्या रहा है? आप फिर से उसी स्कैम का शिकार हो रहे हो जिसके लिए मैं शुरू से चिल्लाता चला आ रहा हूं। अरे याद है 7 मई को हम लोग ने पहली वीडियो बनाई थी कि नीट पेपर लीक का मामला उठाया था, मुद्दा उठाया था, याद है कि नहीं याद है आप लोग को? ठीक, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस जो एविडेंस आते गए वो सारे एविडेंस पे हम लोग वीडियो बनाते गए, बताते गए कि हाँ अब कौन सा एविडेंस है, अब कौन सा केस चल रहा है, और नीट पेपर लीक के मुद्दे को हम लोग ने उठाया। ध्यान है ना आप सबको? और तब यही कोचिंग वाले, ठीक है, जो कोचिंग वाले आज सपोर्ट करने आए हैं, और अभी मैं तुमको पूरा गेम समझा रहा हूं, ये सपोर्ट क्यों करने आए हैं। ये सपोर्ट करने क्या आए हैं कि मतलब ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ है तो गड़बड़ हुआ है तो री नीट होगा, री रिजल्ट नहीं चाहिए हमें। ये री रिजल्ट का मांग कोई नहीं करेगा, और मुद्दे से भटको मत, बिल्कुल भी मुद्दे से भटकना नहीं है। री रिजल्ट की डिमांड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं कई जगह देख रहा हूं कि री रिजल्ट की डिमांड चल रही है, वो सारे कोचिंग वाले फिर से नैरेटिव शुरू कर दिए हैं कि उनको री नीट के चक्कर में ना फंसना पड़े क्योंकि उनके बैच चल जाए। री रिजल्ट हो, अरे री रिजल्ट में क्या मांग कर लोगे? नॉर्मलाइजेशन खत्म कर लोगे ना। नॉर्मलाइजेशन में कितने बच्चों को फायदा हुआ होगा? जो भी हुआ होगा हट जाएगा। क्या रैंक आपकी जो 650 पे 33,000 आ रही है, क्या रैंक आपकी 20,000 पे आ जाएगी? क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे? ठीक, फिर से आप ट्रैप में फंस रहे हो, ये बात ध्यान रखना। फिर से उसी ट्रैप में जा रहे हो जो ट्रैप उन लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी तो आकर के कई लोग रोना रो दिए हैं कि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। अरे गलत हुआ है, आज नहीं 1 महीना पहले से चिल्ला रहा हूं गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है तो आप मिलकर साथ लड़िए ना। ये फिर से एक स्कैम करना शुरू कर दिया आपने कि री नीट नहीं होगा, री रिजल्ट दे दीजिए। बेटा पहली और आखिरी डिमांड है, ठीक है? अब री रिजल्ट नहीं चाहिए। ये रिजल्ट आप स्क्रैप करिए, क्वेश्चन करिए, रिजल्ट को खत्म करिए और जांच करिए पेपर लीक की। उसके बाद में री नीट की आप डेट तय करिए। अब ये सुनवाई नहीं होगी कि री रिजल्ट दे दिया, 100-200 बच्चों को बाहर भेज दिया। अरे आप कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? बच्चों लड़ाई आपकी है, हमें लड़नी पड़ेगी क्या आपके लिए? हमेशा के लिए लड़ाई आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इस तरीके की किसी भी पोस्ट को प्रमोट मत करिए, री रिजल्ट वाले किसी भी प्रमोट को मत करिए। अगर री रिजल्ट को आपने प्रमोट कर दिया तो आप ये समझ लीजिए आप अपने साथ गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर मामला दब जाएगा। ठीक, री नीट का मुद्दा है और री नीट का मुद्दा रहेगा। री नीट का मुद्दा, मैं कई लोग कह रहे हैं कि सर आप तो री नीट की डिमांड नहीं कर रहे थे। हाँ, री नीट की डिमांड नहीं कर रहा था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा था। लेकिन अब कोई यहां जेब से पैसा लेके भाग रहा हो, उसको चोर, जब क्या उसको ले जाके कोर्ट में पेश करेंगे कि हाँ ये चोर है कि नहीं है? जब लेके जा रहा तो दिखेगा ना चोर है। अगर इतना हाई रैंक इन्फ्लेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन का इन्फ्लेशन नहीं है, ये नीट पेपर लीक का इन्फ्लेशन है। ठीक, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। और ये जो नया नैरेटिव शुरू हो गया है ना कि री रिजल्ट चाहिए और री नीट पे बात नहीं कर रहे हैं, री रिजल्ट दीजिए, ये रिजल्ट हटा करके दूसरा दीजिए, नॉर्मलाइजेशन हटाइए, कुछ नहीं। नॉर्मलाइजेशन हटे ना हटे वो अलग मसला है। ये अभी नॉर्मलाइजेशन में तो हटना उनको है ही है, वो तो गड़बड़ किया ही किया है। लेकिन नीट पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट पेपर लीक से इन्फ्लेशन आया है, और नीट पेपर लीक को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट क्वेश करिए, स्क्रैप करिए रिजल्ट को, इस रिजल्ट को खत्म करिए और नया रीनीट होने का आप डेट तय करिए। यही हमारी डिमांड थी और डिमांड है और डिमांड रहेगी। ठीक है, और रह गई बात प्रोटेस्ट की, ऑफलाइन प्रोटेस्ट लखनऊ में हम लोग करने जा रहे हैं, इसका हम आह्वान करेंगे। आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट बता दी जाएगी। मैं टेंटेटिव डेट बता दे रहा हूं, संडे को सुबह 9 बजे हम लोग करने वाले हैं प्रोटेस्ट। अब टाइम डेट सब कुछ बताने वाला हूं कि क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना रखना चाहता हूं, लेकिन बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुद्दे से मत भटकिएगा। री नीट चाहिए, री रिजल्ट नहीं। धन्यवाद आप सभी का।